अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव, जो कि सर्दियों की शान है। आज हम ये मटर पुलाव बनाएंगे ढाबा स्टाइल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो चंद टिप्स और ट्रिक्स जिसकी मदद से आप भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में मटर चावल घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार से मटर पुलाव को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। चावल 1 किलो, इन्हें मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। दही मैंने ली है आधा कप। टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के। प्याज 1 बड़े साइज़ की। नमक 1.5 टीस्पून। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल। हरी मिर्ची मैंने ली हैं 6 से 7 अदद। गरम मसाला मिक्स तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। घी मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब। मटर लिए हैं मैंने 700 ग्राम। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे। गैस मैंने ऑन कर दी है और इसमें मैं ये घी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो चावल ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर ये घी में ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। जब तक घी गर्म हो रहा है आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से आपने ऐसे मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ढक्कन को हम कवर कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है और ये देखिए लहसुन कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 तेज़पात लिए हैं, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा ज़ीरा, 2 से 4 लौंग और 8 से 10 अदद काली मिर्चें ली हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने तेज़पात भी इसी टाइम पे डालने हैं, एंड में नहीं डालने। इससे मटर पुलाव का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए 2 मिनट गुजर चुके हैं और कितनी प्यारी खुशबू उठ रही है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसे फिर से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर कितने अच्छे तरीके से अपने ही पानी में गल गए हैं। आपने इस रेसिपी को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम मिर्ची ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम लोग घर पे सब चीज़ें एक ही साथ ऐड कर देते हैं, इसीलिए हमारा टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा नहीं आता। आपने इसे इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। और ये देखिए हमारा मसाला किस कदर बेहतरीन तैयार हुआ है, किस कदर प्यारी लुक है और क्या खुशबू उठ रही है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे मैंने जूलियन कटिंग कर ली है, इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। आपने इसे पहले ऐड नहीं करना, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये आपके चावलों को कड़वा कर देगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ये मटर ऐड कर देंगे। मटर मैंने 1 किलो लिए थे और ये दाने निकालने के बाद 700 ग्राम रह गए हैं। मटरों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करना है और इसे ढककर 15 मिनट के लिए गलने के लिए यूं ही रख देना है। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे मटर बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ और ये देखिए मटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे। दही आपने हमेशा भुनाई के टाइम ऐड करनी है, पहले ऐड नहीं करनी। अब हम इसकी 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे और ये देखिए भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे।
पानी का फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लें कि अगर आपने 1 किलो चावल लिए हैं तो उसमें 1.5 किलो पानी जाएगा। इस फार्मूले से आपके चावल हमेशा बहुत अच्छे बनेंगे। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पहले मैंने इसमें कम पानी ऐड किया था, इसलिए अब मैं इसमें बाकी का पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे यूं ही ढक्कन खोलकर अच्छे तरीके से पका लूँगी। और ये देखिए, पानी हमारा खुश्क हो गया है और चावल किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसे दम पर रख देंगे। ढक्कन को हम कवर कर देंगे और गैस को धीमा कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए दम पर यूं ही छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं हमारे चावल रेडी हुए कि नहीं। और ये देखिए माशाअल्लाह, किस कदर खूबसूरत लुक है और किस कदर खिले खिले और बेहतरीन चावल बनकर तैयार हुए हैं और जायके में भी इंशाल्लाह इतने ही मज़ेदार होंगे। अब मैं हल्के हाथ से इसका दम खोल लूँगी और अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक एक दाना माशाल्लाह से बिल्कुल खिला हुआ है और ये बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।